उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र गांव ताजपुर गांव में यहां बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। चाय की दुकान पर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक कई राउंड फायरिंग हुई, जिससे आसपास के लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। इस गोलीबारी में समीर नाम के युवक को सिर में गोली लगी, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल 5 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया। पूरे मामले की जांच चल रही है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला मथुरा स्थित एक प्लॉट के विवाद से शुरू हुआ, जिसने 2 जिंदगियां छीन ली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी सुधारस ने पूछताछ में बताया कि मृतक विक्रांत, जो टूडा अधिकारी बताए जा रहे हैं, और राखी के बीच मथुरा में एक प्लॉट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद ने धीरे धीरे आपराधिक साजिश का रूप ले लिया। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग करके विक्रांत को राखी के फ्लैट पर बुलाया गया। वहाँ फ्लैट को अपने नाम ट्रांसफर करने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में आरोपी ने अपने साथी कपिल के साथ मिलकर राखी की भी हत्या कर दी, ताकि पूरा राज दफन हो जाए। गाजियाबाद में 2 पक्षों में विवाद के दौरान जमकर पथराव हुआ, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। गाजियाबाद में 2 पक्षों के बीच मामूली विवाद को लेकर जमकर पथराव किया गया, जिसके बाद काफी देर तक वहां बवाल होता रहा। खूब ईंट पत्थर चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है जाति सूचक शब्दों को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। वहीं इस घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गुजरात में मिलावटी और अखाद्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एक ही महीने में 4193 इकाइयों की सघन जांच की गई, जिसमें संदेहास्पद 1018 किलो पनीर का जखीरा नष्ट कर दिया गया। गंभीर लापरवाही के चलते 18 इकाइयों को सील किया गया, जबकि 270 इकाइयों को लिखित नोटिस जारी किए गए। नियमों की अनदेखी पर नगर निगम ने लाखों रुपए का जुर्माना भी वसूला। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जूस के नमूनों की भी जांच की गई, जिसमें 118 नमूनों को लैब परीक्षण के लिए भेजा गया। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स अभियान के तहत 1576 स्थानों पर निरीक्षण किया गया। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एक जज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक जज द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान पता चला कि अमन कुमार शर्मा ने ग्रीन पार्क इलाके में अपने घर में आत्महत्या कर ली। वो करकरडुमा कोर्ट स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सचिव के पद पर तैनात थे और न्यायिक सेवा से जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक जांच में किसी तरह की साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। दिल्ली के सराय रोहिल्ला इलाके में दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक सराय रोहिल्ला इलाके की रेलवे ट्रैक के पास जीजा और साले की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं हत्या के आरोप में एक युवती सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि युवती को धमकाने के लिए गए जीजा और साले पर उन्हीं का चाकू छीनकर वार किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गुजरात के राजकोट में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां अजी बांध के पानी में 4 लोग डूब गए। अजी बांध के पानी में 4 लोगों के डूब जाने की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अजी बांध पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। टीम ने 3 लोगों को बाहर निकाला, जिनकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल एक की तलाश जारी है। मृतकों की पहचान भरत जादव, धवल जादव और ध्रुव मकवाना के रूप में हुई है। शहर के घांचीवाड़ इलाके के रहने वाले थे ये लोग। अजी बांध के पानी में जाने से डूब गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक खबर सामने आई। यहां चलती गाड़ी पर पेड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई।
जानकारी के मुताबिक कुल्लू के आनी में आंधी तूफान के कारण एक बोलेरो गाड़ी पर चीड़ का पेड़ गिरने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल गाड़ी पर पेड़ गिरने से 4 शिक्षिकाओं की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। यह हादसा उस समय हुआ जब 7 लोगों को लेकर आ रही एक गाड़ी पर अचानक पेड़ गिर गया। जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला एलपीजी कैरियर एमटी सर्वशक्ति जो भारतीय माल लेकर निकला है, शनिवार को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया और इसके 13 मई को विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक 46,313 मीट्रिक टन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस लादकर आ रहे इस जहाज में 20 क्रू मेंबर हैं, जिनमें 18 भारतीय नागरिक हैं। पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय ने वेस्ट एशिया में हो रहे डेवलपमेंट को देखते हुए समुद्री सुरक्षा और शिपिंग ऑपरेशन पर एक अपडेट जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस इलाके में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना नहीं हुई है। मंत्रालय के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में अलग अलग जगहों से अब तक 2,922 से ज्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 30 नाविक शामिल हैं। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने आशंका जताई है कि अमेरिका के साथ फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने इस बारे में जानकारी दी। ये आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती के साथ जंगी हथियार के साथ गोला और बारूद जमा कर रहा है। इसके साथ ट्रंप लगातार ईरान को समझौता कर लेने की धमकी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं किया तो बर्बाद कर देंगे। इसका जवाब ईरान ने भी दिया है। ईरान के सीनियर मिलिट्री अधिकारी मोहम्मद जाफर असदी ने कहा कि ईरान की सेना पूरी तरह तैयार है और अगर अमेरिका कोई गलत कदम उठाता है तो जवाब दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका किसी भी समझौते या वादे का पालन नहीं करता। असदी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों के बयान और कदम ज्यादातर दिखावटी और मीडिया के लिए होते हैं। उनका मकसद पहले तेल की कीमतों को गिरने से रोकना और दूसरा अपनी बनाई हुई मुश्किल स्थिति से बाहर निकलना है। ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नया कानून लाने की तैयारी कर रहा है। ईरानी संसद के उपाध्यक्ष हमीद रेजा हाजी बाबाई ने कहा कि इस कानून के तहत इजराइल के जहाजों को इस समुद्री रास्ते से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये प्रस्ताव तब लाने की बात कही जा रही है जब अमेरिका इजराइल एक बार फिर से ईरान पर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। इसको लेकर हमीद रेजा हाजी बाबाई ने बताया कि इस प्रस्तावित बिल में ये भी कहा गया है कि दुश्मन देशों के जहाज तभी गुजर पाएंगे जब वे युद्ध का मुआवजा देंगे। इसके अलावा दूसरे देशों के जहाजों को भी ईरान से अनुमति लेनी होगी, तभी वे इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। हाजी बाबाई ने कहा कि अब हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पहले जैसी नहीं रहेगी और युद्ध के बाद हालात बदल जाएंगे।